We finally arrived in this beautiful village of Turtuk and enjoyed a nice lunch by the river. Then we headed into the village to explore the village and to see how people lived here in Turtuk. The water you see flowing through these canals is pure glacier water. Our first stop was Turtuk Museum, and as you can see, the entrance is very short, so we had to mind our heads as we walked in. Everything was made with natural stone, so every step we had to be careful. If you look at the surrounding houses, most of them are made with natural substances like stone and wood, though we see some modern establishments as well with cement and metal. As we entered the museum, we had to again mind our heads. The rooms are very small. Here we can see some tools that the olden days people used in their cooking and in their day-to-day activities. This is what they used to keep themselves warm in the winters. It was very interesting to see some of the tools that they have used back then. We had to come through such narrow roads to get to this palace museum in Turtuk. This is the Yabgor Palace of Turtuk. It's a museum now. There's a lot of history to this place, and as we went inside, there was a surprise waiting for us at the very end. तो वेलकम टू याबगो पैलेस। जैसा कि आप लद्दाख घूमने के लिए आए, लद्दाख घूमते घूमते यू आर इन बाल्टिस्तान राइट नाउ। आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, वी स्पोक बाल्टी लैंग्वेज विच इज़ बाल्टिस्तानी, विच इज़ वेरी मच डिफर देन लद्दाखी। सो पूरा बाल्टिस्तान अभी पाकिस्तान के अंडर है, जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ तुर्तुक, जो कि हमने 1971 के वॉर में ले लिया था। एक्चुअली हमने 4 गांव लिए थे, थांग जो कि सबसे लास्ट है, टक्शी, तुर्तुक एंड चुलुंगा, सारे इसी तुर्तुक के अंदर आता है। तो इस पैलेस को राजा तुराब खान ने 16वीं सेंचुरी में बनवाया था। राजा सिर्फ समर के 3 महीने के लिए इस पैलेस में यहाँ तुर्तुक आते थे, बाकी उनका परमानेंट कैपिटल पैलेस खापुलू में हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान में है। तो राजा ने इस छोटे से पैलेस को छोटे से तुर्तुक में इसलिए बनाया क्योंकि द वर्ड तुर्तुक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ बल्टी वर्ड तुक, इट मीन्स टू स्टे हेयर। तो राजा समर के 3 महीने के लिए ट्रेडर से टैक्स लेने के लिए आते थे, क्योंकि तुर्तुक सेंटर हुआ करते थे सिल्क रूट के। आप तुर्तुक से लेह टू तिब्बत तक जा सकते थे, जिस रास्ते से आई वहीं से। तुर्तुक से आप करगिल टू श्रीनगर तक जा सकते थे, रास्ता अभी बन रहे हैं। आप तुर्तुक से खापुलू टू अफ़गानिस्तान तक जा सकते थे। तुर्तुक से आप सेंट्रल एशिया, चाइना टू सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट आते जाते थे। तो राजा उनसे टैक्स लेने के लिए, ट्रेडर से टैक्स लेने के लिए सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्तुक आते थे। तो आपको ऐसा बाल्टी आर्किटेक्चर, कल्चर और किचन विचन शायद ही कहीं पे दिखने को मिले हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि सिर्फ तुर्तुक ही है जो बाल्टी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, पूरा अभी POK के अंदर है। तो इस पैलेस में 1971 से पहले पाकिस्तानी आर्मी ने इसे अपना मिलिट्री कैम्प, एज ए मिलिट्री बेस यूज़ किए थे, यहाँ के रॉयल फैमिलीज़ को कहीं और हटा के। बाद में वो लोग जाते समय इस पैलेस को तोड़ फोड़ कर चले गए और यहाँ से बहुत सारे सामान भी लेके गए। तो इस पैलेस के 3 सेक्शन हुआ करते थे। ग्राउंड फ्लोर फॉर वर्कर्स, फर्स्ट फ्लोर रॉयल फैमिलीज एंड सेकेंड फ्लोर गेस्ट सेक्शन। वहाँ पे हम पहले जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग वगैरह होते थे। तो गेस्ट सेक्शन में आपको याबगो डायनेस्टी के राजाओं के सामान दिखने को मिलेंगे और एक मैप के थ्रू पूरा आपको हिस्ट्री समझाए जाएंगे। नीचे के रूम से आपको बाल्टी आर्किटेक्चर, कल्चर, किचन विचन वगैरह दिखाई देंगे। तो टोटल 10 to 15 मिनट्स के शॉर्ट गाइडेड टूर होंगे। ये आइडियल हॉर्न एंड स्कल है। आइबेक्स इज अ माउंटेन गोड विच फाउंड इन हिमालयन रीजन। यहाँ के पहाड़ों पर होता है। यू कैन सी द रिंग्स ऑन द हॉर्न, इट रिप्रेजेंट द एज ऑफ आइबेक्स। हर साल इसका 2 रिंग्स आते थे। 2 रिंग्स मीन्स 1 ईयर। सो बाय द रिंग्स यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ आइबेक्स। तो हमारे बाल्टी कल्चर में इसे गुड विशेस या वेलकम के लिए इसे डोर के ऊपर रखे जाते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे एंड दिस विल बी द एग्जिट। इसको Spring is coming from which river? Water? Oh, this is glacier water for agriculture purpose. Yeah. So वो एप्पल का पेड़ है, एप्पल, और ये वॉलनट। For Muslim,
बल्तिस्तान के लोग बुद्धिज़्म और बोन रिलीजियस हुआ करते थे, तब स्वास्तिक यूज्ड टू बी आवर रिलीजियस सिंबल, या जिसे हमारे बाल्टी लैंग्वेज में स्वास्तिक को यूंडूंग कहता है। तो आपको अंदर भी कहीं ना कहीं पे स्वास्तिक दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी है जो ऐसे यहाँ पे स्वास्तिक बने हुए हैं ऐसे। It was before Islam. या बिफोर इस्लाम बल्तिस्तान में 1402 सेंचुरी में आए थे। या तो आपको पूरा अंदर समझाए जाएंगे कैसे आए थे। और तो उनसे पहले बुद्धिज़्म एंड बोन, उनसे पहले लाइक 800 एडीज़ में ज़ोरास्ट्र, बीसीज़ में हिंदुइज़्म हुआ करते थे। हिंदुइज़्म, ज़ोरास्ट्र, बुद्धिज़्म, बोन, देन मुस्लिम 14th सेंचुरी में। The architecture was so beautiful and surrounded by green trees and birds chirping. It was a beautiful day. We're entering the palace now. This is the second level. This is where all the staff and meetings happen here. Here we were asked to remove our shoes and go into the palace rooms where somebody was waiting for us. And we were very surprised on who that somebody was. We met the 16th Yabgo king, Muhammad Khan Kacho. He is the direct descendant of the king of Turtuk. Unfortunately, all he has left is the summer palace in Turtuk. The Pakistani army had invaded his palace and forced the royals out of the palace. After much struggle, the royal got back his palace, but was not allowed back in Baltistan, where the rest of his kingdom is. Even though he could visit his family in Baltistan, he says there is no point in leaving Turtuk now. His family and his children are here now, and he is worried about their future. This is the place where people would gather to sit and have a chat. We are now going to the lower levels to see how the staff and the others lived down there, including the dining and the living quarters. तो ये पूरा बाल्टी आर्किटेक्चर है। बाल्टी या बाल्टिस्तान के लोगों को बाल्टी कहते हैं और उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है लद्दाखी से। और ये सारे आपको शायद ही कहीं पे दिखने को मिले, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तुर्की है जो बाल्टी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, पूरा अभी पीओके के अंदर है। तो आप लद्दाख के बहुत सारे जगह गए होंगे लाइक मोनेस्ट्रीज, पैलेस वगैरह में, एंड आपने ये नोटिस किया होगा कि सीलिंग का इतना लो होना, ये डोर्स एंड विंडोज थे छोटे छोटे। ये इसलिए है क्योंकि बाल्टिस्तान और लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लाइक -15 to 20 तक जाती है टेम्परेचर, इसलिए फॉर वार्मिंग भी ये सारे रूम्स पूरा इतने छोटे हैं और ये सारे वुड के बने हुए हैं। तो उस टाइम पे ये जनान खाना हुआ करते थे। ये रूम जनान खाना मीन्स लेडीज़ लिविंग रूम। तो जनान खाना के टाइम पर ये बहुत ही बड़े थे, यहाँ तक 2 डोर्स के। बाद में रॉयल फैमिलीज़ के रूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने इस बड़े से जनान खाना को डिवाइड करके इस पोर्शन को बाल्टी किचन में एंड इस वाले पार्ट को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया। तो हम अंदर जाके बाल्टी किचन देखेंगे। All the doorways were short and the ceilings also low to keep the warmth in, and we're entering the kitchen now. तो बाल्टी किचन एग्जैक्ट ऐसे होते थे और ये सारे यूटेंसिल्स सिल्वर एंड कॉपर के बने हुए और इसी रॉयल फैमिलीज़ के यूज़ किए गए हैं। ये दोनों समावार है, ये वर्क लाइक थर्मास। इसके अंदर ये हम चाय को रेडी करके डाल देंगे तो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेंगे। ऐसा आपको कश्मीर में भी मोस्टली फेमस है दिखेंगे, इसमें कहवा बनाते हैं। तो इस सोलर ट्यूब में कोयला डालेंगे, चारकोल, चारों तरफ चाय, इसे ऐसे बंद किया, नीचे हॉल्स की वजह से हवा की वजह से कोयले जलते रहेंगे और चाय भी गर्म रहेंगे। अगर हमें चाय डालना तो यहाँ से डालेंगे ऐसे करके, एंड ये कोयला के अलग से सेपरेट होल। तो ये उसी टाइम के करीब 500 to 600 ईयर्स। एंड ऐसे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन एंड कार्विंग आपको सेंट्रल एशिया में मोस्टली दिखेंगे। इसे समावार कहते हैं या समावार। ये दोनों सेम है। ये 1 2 3 4 ये अलग है जो कि पानी के लिए यूज़ होते थे। एंड ये लाइक कुकर एंड ये स्टोन के बने हुए, इसमें अंदर खाना वाना बनाते थे। नीचे आग जलाएंगे
तो कुकिंग भी साथ साथ होते रहेंगे। हम इसे ऐसे भी उठा सकते हैं, ऐसे भी। ये लाइक स्टैंड 1 2 3 एंड ये वाला पोर्शन मिट्टी के बने हुए, ये फायर प्लेस है इसलिए जले ना, वो सारे वुड के और ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये स्टोन के बने हुए हैं, ये भी स्टोन के, और ये ब्रास के बने हुए हैं। और ये सारे विंडोज से छोटे इसलिए है क्योंकि उस वक्त ये जनान खाना हुआ करते थे, फीमेल्स लेडीज़ रहते थे, इसलिए फॉर प्राइवेसी ये सारे विंडोज से छोटे हैं। और आपको हर रूम में ये वाला सेपरेशन दिखेंगे, ये प्राइवेसी के लिए है। एक्चुअल डोर वहाँ पे है, जब आप वहाँ से रूम के अंदर इंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट रूम के अंदर नहीं पहुँचेंगे, आपको इसे घूम के आना पड़ेगा, इसलिए इट्स फॉर प्राइवेसी। और ये स्टोरेज के लिए, इसके अंदर अनाज वगैरह स्टोर रखते थे। ऊपर एक हॉल है, वहाँ से डालेंगे, नीचे से थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे ये स्टोरेज के लिए। और ये कॉपर के बने हुए हैं, ये भी कॉपर के, एंड ये मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर के बने हुए। Gold and copper. या और ये सारे तब के 16th सेंचुरी का, अबाउट 500 to 600 ईयर्स, एंड सारे पत्थर के बने हुए हैं। और सो बाल्टी किचन एग्जैक्ट ऐसे होते थे। उसके बाद हम मेन लिविंग रूम जाएंगे। We are now entering the main living room where the men would spend a lot of time here. तो ये मेन लिविंग रूम हुआ करते थे। यहाँ पे नीचे कारपेट बिछा के म्यूजिक वगैरह होते थे। तो आप इन यूटेंसिल्स के कार्विंग को देख के आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सारे बाहर से आए हैं, ट्रेडर्स वगैरह के थ्रू, क्योंकि इस पे ताजमहल क्राफ्ट किया गए हैं, ताजमहल। इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स लिखे गए हैं, DAMAZUK, इनके कुछ मीनिंग हो सकते हैं। इस पे फारसी में कुछ लिखे गए हैं, पर्शियन में। इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक फ्लैग्स एंड सिंबल। तो ये सारे यहाँ बल्तिस्तान में तो नहीं बनेंगे, ये सारे बाहर से आए हैं। क्योंकि द वर्ड तुर्तुक हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ बल्ती वर्ड विच मीन बल्ती वर्ड दुक विच मीन्स टू स्टे हेयर। तो सारे मर्चेंट एंड ट्रेडर्स आके तुर्तुक में स्टे करते थे, क्योंकि तुर्तुक सेंटर हुआ करते थे सिल्क रूट के। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस के लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन के लोग आते जाते थे। तो ये सारे उनके थ्रू पहुँचे हैं, लाइक गिफ्ट या टैक्स के थ्रू बाहर से। और ये फायर प्लेस, इसके अंदर आग जलाते थे। इसी के अंदर एक चिमनी है, वहाँ से पूरा स्मोक बाहर जाएंगे। ये हैंड वॉश के लिए, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग ऐसे हैंड वॉश करेंगे। इन हॉल्स में से पानी नीचे जाएंगे। तो ये तब के है लाइक 16th सेंचुरी का, और ऐसा आज भी हमारे यहाँ पे यूज़ होता है, पर आज का तो सिंपल सा होता है। तो लोग ऐसे नीचे बैठे रहेंगे, हर किसी के सामने इसे ऐसे ले जाके हैंड वॉश करेंगे। ये सिल्वर, मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, पूरे हैंड से किए गए कार्विंग उसी टाइम के। ये सिल्वर के बने हुए हैं। ऐसे टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस एंड कार्विंग आपको सेंट्रल एशिया में मोस्टली दिखेंगे। एंड ये कॉपर के बने हुए हैं, पूरे हैंड से किए गए। और ये सारे इन्हीं रॉयल फैमिलीज़ के यूज़ किए गए हैं। यह कॉपर के बने हुए, इसमें पानी रखते थे, तो कॉपर हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता था। कॉपर हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता था, इसलिए इसमें पानी रखते थे। ये सिल्वर के बने हुए हैं, इसमें वाइन पीने के लिए यूज़ होते थे उस टाइम पे। और आपको हर विंडोज़ पे ये हिडन बॉक्सेस दिखेंगे, ये 1 2 3 4। इनमें वो अपने पर्सनल सामान रखते थे, ये हिडन भी होते थे और जगह भी कम कर देते थे। और ये ज्वेलरीज वगैरह रखते थे इसके अंदर, लाइक ज्वेलरी बॉक्स। एंड इस रूम को प्लास्टर किया गया है अर्गाई से, विच इज मिक्सचर ऑफ एग, एप्रिकॉट, सॉइल एंड स्ट्रॉ। एप्रिकॉट का जो पॉला पार्ट होता है वो, तो अर्गा एग्जैक्ट ऐसे दिखते थे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था, लाइक सीमेंट, एंड स्मूथ भी होते थे लाइक दिस। तो ये सारे ऐसे ही है, पर इनको क्ले से ऊपर प्लेटिंग किया गया है इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए। तो एग्जैक्ट अर्गा ऐसे दिखते थे। और ये शरबत के लिए यूज़ होते थे, इसके अंदर शरबत रखते थे। और ये ब्रास के बने हुए हैं। ये सेंट्रल एशियन डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन सेंट्रल एशिया में मिलेंगे। इसमें पानी रखने के लिए यूज़ होते थे। और ये फ्रेगनेंस के लिए यूज़ होते थे। इसके अंदर अगरबत्ती वगैरह जला के हर रूम में इससे ले जाएंगे धूप। तो ये मैन लिविंग रूम, वो वाला फीमेल लिविंग रूम जिसे बल्ती किचन में कन्वर्ट किया था। तो एक्चुअली ये समर पैलेस हुआ करते थे, इसलिए ये लाइक नॉर्मल साइज़ का है। उनका परमानेंट पैलेस खपुलू में हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान में है। जैसे स्विमिंग पूल जिसे अभी रिनोवेट किया गया है, उस टाइम से थे, पर अभी थोड़ा बहुत रिनोवेशन। Once upon a time, this was the area where women would take their bath.
तो ये दीवान आम हुआ करते थे, यहाँ से राजा आम लोगों के साथ दर्शन करते थे। एक ज़माने में ये पैलेस मोहल्ले से बिल्कुल अलग थे, अभी आबादी बढ़ गए तो मोहल्ले के पीछे पहुँच गए। तो अंदाज आते हैं छोटे से बालकनी की तरह है, वहाँ पे वो बिल्डिंग्स नहीं थे, नीचे बिल्कुल प्लेन और लोगों के बैठने की जगह थे, तो हम लोग नीचे रहते थे। इस बालकनी से राजा उनसे बातें करते थे, ग्रीटिंग्स वगैरह दीवान आम। थैंक यू सो मच। The Diwani Aam or the Jaruk was a place where the king received requests from his people. He sat there on that balcony looking down at his people and listening to their bows and addressing all the requests that they had for him. Today, this place is encroached by the village and is now congested and doesn't look the same anymore. The bedrooms and the living quarters were very small and the doors were very short to keep the people warm inside during winters. Overall, Turtuk was a beautiful experience, not just for the architecture and the beautiful landscapes, but the kindness of the people around. Just listening to the river flow and walking on this very squeaky bridge was an exciting experience for me. I would definitely love coming back here and exploring some more of this beautiful landscape of Turtuk. If you ever find yourself in the mountains, then do come and visit Ladakh and Turtuk.